फिलहाल तो स्पीड फ्लैट 130 है। ये जो अपनी गतिमान एक्सप्रेस है, हाँ तो जी गाड़ी क्रमांक 12,050 यानी कि 12050 ट्रेन नंबर है ना, हजरत निजामुद्दीन से चलकर VGLJ यानी कि वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी अपनी गति की रफ्तार से है ना, जिसको जाना ही जाता है गतिमान एक्सप्रेस के नाम से। तो मैं हूं आपका अपना रेल वेब इंडिया वाला आदित्य। आज वापस से आ चुके हैं हम लोग दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन में, और आज हम लोग की जो मुलाकात है वो हो चुकी है साक्षात रफ्तार के देवता से यानी कि गतिमान एक्सप्रेस से। जी हाँ दोस्तों, गतिमान एक्सप्रेस में आज की हम लोग की जो जर्नी है वो होने वाली से काफ़ी पहले हम लोगों ने शताब्दी की जर्नी की थी, बहुत पहले भाई, बहुत टाइम हो चुका। उसके बाद तो मतलब हाँ, उसके बाद भी एक बार शताब्दी की जर्नी की थी हम लोगों ने है ना, मतलब न्यू जलपाईगुड़ी वाली में है ना। लेकिन इसका जो थ्रिल है ना वो अलग लेवल का होने वाला है। बने रहिए इस जर्नी के साथ, मेरे साथ, मैं हूँ आपके साथ और हम दोनों हैं अब कुछ देर के लिए इस व्लॉग के साथ, और मेरे हम सफ़र बन जाइए क्योंकि हम लोग सफ़र कर रहे हैं हम सफ़र में नहीं जी, गतिमान एक्सप्रेस में। लोकोमोटिव जैसे आपको दिखा दिया था लगा हुआ है इसमें गाजियाबाद का WAP5। और वैसे जी ये जो ट्रेन है ना, ये वैसे ही जैसे वंदे भारत चलती है नॉर्मल CC कोच और EC कोच के साथ, वैसे ही चलती है अपनी जर्नी होने वाली है भाई साहब। एग्जीक्यूटिव चेयर कार कोच में सीट जो है वो है 32 नंबर। निजामुद्दीन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से डिपार्ट होने का टाइम है वो होता है भाई साहब 8:10। फिलहाल टाइम हो रहा है 8 बज के अप्रॉक्स ले तो 40 मिनट के आसपास। सामने भी आप देख सकते हो 8:40 के आसपास का टाइम जो है वो होने वाला है। चलो आपको अपना कोच दिखा। देखो जी, ये है E2 यानी कि एग्जीक्यूटिव चेयर क्लास का। इंटीरियर कुछ ऐसा है, सेम जैसे वंदे भारत में होता है ना। ये देखो E2 है ना, 56 है टोटल यहाँ पे सीट्स, जैसे कि आप देख सकते हो है ना। और इसके जस्ट आगे जो है ना, ये है 78 सीट्स है इसमें। ये है अपना नॉर्मल वाला जो CC। समय हो रहा है शार्प 8:10 और एक और जर्नी की शुरुआत देश की राजधानी हजरत निजामुद्दीन से हो चुकी है एकदम बाकायदा। श्री राम का नाम लेके इस जर्नी को चालू करते हैं। आप लोग व्लॉग में बने रहिए मेरे साथ, मैं हूं आपके साथ और हम दोनों हैं इस गतिमान एक्सप्रेस के साथ। और पहला क्रॉसिंग वो हो चुका है भाई साहब ICF विद रेड मॉन्स्टर वेब 4। गजब, फर्स्ट क्रॉसिंग ऑफ द डे। ले भाई, फिलहाल तो स्पीड फ्लैट 130 है और हमको भाई 130 का जो थ्रिल ना वो गजब का देखने के लिए मिल रहा है इस गतिमान एक्सप्रेस में। और जी उसके बाद अपनी ट्रेन में अपने को गजब का जो है ब्रेकफास्ट जो है वो देखने के लिए मिल गया, जिसमें अपने को रोस्टेड आलमंड्स वगैरह है ना, यहाँ पे पॉपकॉर्न, कैरेमल पॉपकॉर्न वगैरह, यहाँ पे ब्राउन ब्रेड, केचप और मैंगो ड्रिंक दिया गया। और थोड़ी ही देर बाद अपने को ये आलू की सब्ज़ी और ये आलू पराठा जो है वो सर्व कर दिया गया। वैसे इसके बाद काफ़ी एक्शंस बचे हैं, ज़रा देखना मत भूलना, समझे। गजब भाई, सियार राजधानी। गजब भाई साहब, लीजिए ऑफिशियली अपने इस ट्रेन का पहला हॉल्ट जो कि होने वाला है भाई साहब आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। और अपनी ट्रेन का यहाँ पहुँचने का जो समय रहता है गतिमान एक्सप्रेस का वो रहता है सुबह के 9:50। अगर मैं अपनी ट्रेन जो है अपने निर्धारित समय से 10 मिनट की देरी से पहुँची है। वैसे अभी तो एक्शन नहीं तो 30 में ही देखने को मिला है ना। खैर देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे बताया गया था, हमारे एक दोस्त है पीटर व्लॉग्स, आप शायद जानते होंगे उनको, अमन भैया है ना, काफ़ी लोग जानते होंगे, उनको कॉल किए थे, बोले कि अभी फ़िलहाल 160 नहीं चल रहा है। खैर अगर आपको क्रॉसिंग्स कैसे लगे ज़रा ज़रूर से बता दीजिएगा। आगरा में 2 चीज़ बड़े फेमस है, वो है भाई साहब, एक तो ये उत्तर प्रदेश में आता है पहली चीज़, और बाकी 2 चीज़ें हैं यहाँ के पेठे जो कि वाइट पम्पकिन से बनाए जाते हैं, और दूसरी चीज़ ताजमहल जो कि एक प्यार की निशानी है
एम्परर शाहजहाँ का टूवर्ड्स हिज वाइफ मुमताज़ महल, जिसका कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था इन द ईयर 1632 एडी को, और इस महल का कंस्ट्रक्शन जो है ख़त्म हुआ था इन द ईयर 1648 एडी। और उसके बाद शाहजहाँ ने अपने सभी मज़दूरों के जो हाथ हैं वो कटवा दिए थे। खैर कोई बात नहीं भाई। अपनी ट्रेन में भाई साहब जो है वो समथिंग यहाँ पहुँचती है, जैसे बताया आपको, सुबह के 8:10 पे निकलती है और सेम डे आपको दोपहर के 12:35 में पहुँचा देती है झांसी। आगरा से काफ़ी पैसेंजर्स जो हैं वो यहाँ पे डिबोर्ड हो चुके हैं, आप जैसे कि आप देख सकते हैं। लगभग 5 मिनट के हॉल्ट के बाद अपनी जो ट्रेन है गतिमान एक्सप्रेस में निकल चुकी है आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। केरला एक्सप्रेस ग्वालियर जो है ये मध्य प्रदेश का एक इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन और सिटी है। चलिए जी, अब मैं आपको इस 12050 गतिमान एक्सप्रेस के कोच कंपटीशन और फेयरिंग के बारे में जो है बता देता हूँ। ये जो गतिमान एक्सप्रेस है ना भाई, ये सीसी कोच यानी कि चेयर कार कोच, इसमें 10 लगे हैं C1 से C8 तक, और इसमें 2 एग्जीक्यूटिव चेयर कार यानी कि EC भी जो है लगे हुए हैं, जो कि 2 है। अगर मैं फेयर की बात करूं तो अभी जो मैं आपको फेयर बताने वाला हूं वो जो फेयर है भाई साहब वो मैं आपको एंड टू एंड यानी कि अगर आप हज़रत निज़ामुद्दीन से झांसी तक इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो आपको सीसी कोच में पर पर्सन लगने वाला है भाई साहब 980 रुपये। वैसे ये देखो भाई, काफ़ी पैसेंजर जो है ना यहाँ पे डीबोर्ड जो है वो कर चुके हैं। अगर वापस आए फेयर की तरफ तो और मैं 980 रुपये जैसे बताया आपको पर पर्सन सीसी कोच में। अगर EC यानी कि एग्जीक्यूटिव का बात करूँ तो समथिंग 2030 रुपये पर पर्सन आपको लगने वाला है एंड टू एंड पर पर्सन, अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन से झांसी तक। तो डिपार्चर फ्रॉम ग्वालियर जंक्शन रेलवे स्टेशन, ये जो अपनी गतिमान एक्सप्रेस है ये 4 घंटा 25 मिनट लगाती है 403 किलोमीटर की दूरी कवर करने के लिए। और ये गतिमान एक्सप्रेस वीक में हर दिन चलती है फ्राइडे को छोड़कर। जी हाँ, फ्राइडे को छोड़कर ये जो ट्रेन है ये हर दिन चलती है और 403 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में समय लगाती है 4 घंटा 25 मिनट। उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति। देख रहे हो भाई, ये आप जो सीन देख रहे हो ना, विंडो और ये ब्लू कलर, ये सीन आप देखने को बहुत कम मिलते हैं क्योंकि सब ट्रेन पूरी लाल ही कर दी। ये भी है LHB, लेकिन इसको अपने लिवरी में ही रखा गया है जो कि है ब्लू कलर। जी, अगर आप नोटिस करेंगे, क्या नोटिस करेंगे कि मैं BGLJ में खड़ा हूँ यानी कि झांसी में। और ये देखिए, आपने 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट पे कभी ये सॉफ्ट टॉयज़ वाला देखा है? झांसी में आपको देखने के लिए मिलेगा। वैसे अभी हम जो है झांसी रेलवे स्टेशन में है और अपनी ट्रेन अपने को बिल्कुल ऑन टाइम पहुंचाई है 12:35 पे। 403 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। ACs वगैरह जो है वो बंद हो चुके हैं। अब जो है भाई साहब इसके रेस्ट करने का टाइम है थोड़ा देर। गतिमान एक्सप्रेस को मिलते हैं आपसे बहुत जल्द किसी नए रेल यात्रा में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का भी ख्याल रखिए और अपने सभी प्रियजनों का भी ख्याल रखिए। चलता हूँ, साइनिंग ऑफ फ्रॉम रेलवे इंडिया। बाय, वंदे मातरम।